अस्सलामुअलैकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस, अगर आप बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आप ईयर 2024 के अंदर इटली के अंदर अपना बैचलर मास्टर या पीएचडी को परसू करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए इटली की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा की एप्लीकेशन प्रोसीजर पर कंप्लीट वीडियो लेके आया। सो गाइस, इस यूनिवर्सिटी की जो मेन सेलेंट फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस रैंकिंग है गाइस, 349 वर्ल्ड के अंदर इसकी क्यूएस रैंकिंग है और इटली के अंदर भी ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। देन गाइज, अगर मैं आपको इसके मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट की बात करूं आपके साथ, तो 2.2 इसका मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी GPA 2.2 से भी कम है तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के अहल नहीं हैं। इससे अगर 2.2 से ज़्यादा आपकी CGPA है तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। देन अगर हम IELTS रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप बगैर IELTS के इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस इन दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज़, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ इसकी स्कॉलरशिप डिटेल्स की, तो इंशाल्लाह स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी जो इनकी रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं या इनकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, इनकी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं वो तो आप जो है जब आपको एडमिशन मिल जाता है देन आप उनको अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए रीजनल स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर आपका DSU स्कॉलरशिप जो होता है इटली का, उसकी भी इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो अपनी इस चैनल पर अपलोड करूँगा। सो आप अपडेटेड रहें और जैसे ही आपको ये यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ़र कर देती है देन आप रीजनल स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ आप परस्यू करें। सो गाइज़, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं सो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more such admission updates and scholarship updates in the year 2024। इसके अलावा गाइज, अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस, गूगल पर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा को सर्च करना है और आपके पास जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर अपीयर हो जाएगी। तो गाइस, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये उनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आएगा। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का ओवरव्यू कुछ इस तरह का है। इसके अंदर आपको जो है स्टडी के रिलेटेड, उसके बाद आपको स्टूडेंट सर्विसेज के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को की जो है वेबसाइट को जो है प्रॉपर सर्च करें। और इसके अलावा गाइज़, हम डायरेक्टली चलते हैं इसकी स्टडी प्रोसीजर की तरफ, जिसके अंदर गाइज़ यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है प्रोग्राम्स डॉट इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये इस साइट पे ले आएगा, जिसके अंदर आपके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर या PhD के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अगर आप जो है बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्टली इस साइट पर क्लिक करेंगे। अगर आप मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप सेकंड लिंक पर क्लिक करेंगे। देन PhD वाले जो हैं स्टूडेंट्स PhD प्रोग्राम्स पे क्लिक करके अपनी जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे मास्टर्स के रिलेटेड अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मास्टर्स को जब ओपन करेंगे तो ये गाइस डायरेक्टली हमें इस साइट पे ले आएगा। सो गाइस, इस साइट पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का ओवरव्यू है, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एंशियंट इजिप्ट, वेस्टर्न एशिया और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स हैं, बायोनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजीज़ एंड अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ, देन मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो है मास्टर्स के रिलेटेड अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजीज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पे जब आप इसको जब आप न्यू टैब के अंदर ओपन करेंगे तो ये गाइस डायरेक्टली आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, जिसके अंदर
आपके साथ इन्होंने मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजीज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर की है, उसके बाद हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर शेयर किया है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन टू दी मास्टर प्रोग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे। तो आप गाइस जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्टली कुछ इस तरह के इंटरफेस पे ले आएगा, जहाँ पर आप जो है अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो गाइस आप यहाँ पर अपना जो है ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, देन आप लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ पर ले आएगा, जहाँ पर आप अपनी इनिशियल डिटेल्स फिल आउट करेंगे, जिसके अंदर आपका नेम आ जाएगा, सब नेम आ जाएगा। देन आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। तो इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे सिटीज़नशिप आ जाएगी। सिटीज़नशिप के बाद आपका ये जो है प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद गाइस अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दैन ईमेल है, स्काइप अकाउंट आप दोगे, और ये चीज़ें ऑप्शनल नहीं हैं, ये चीज़ें सारी मैंडेटरी हैं। तो यहाँ पे आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करोगे। इन चीज़ों को गाइस फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली कन्फर्मेशन ईमेल आएगी इनकी तरफ से। तो कन्फर्मेशन के अंदर गाइस आपको एक लिंक वो भेजेंगे। उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको वो जो है आपके पासवर्ड पे ले आएगा, जिसके अंदर आपने अपना पासवर्ड और उसको जो है रीटाइप करके उसको पासवर्ड को सेव करना है, और देन आपको डायरेक्टली ये लॉगिन पेज पे ले आएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने ऑलरेडी अकाउंट जो बनाया हुआ है उससे हम इसको लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पर आप अपनी ईमेल और पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था आप उसको फिल आउट करोगे और आप डायरेक्टली इसके लॉगिन प्रोसीजर की तरफ मूव कर जाओगे। सो गाइस आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। हमने डायरेक्टली लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस की तरफ मूव कर जाना है। तो यहाँ पर शो हो रहा है, यू डू नॉट हैव अप्लाई टू एनी डिग्री प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू अप्लाई प्लीज़ असेस टू दी लिस्ट ऑफ कॉल फॉर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको तो इंजीनियरिंग के रिलेटेड गाइस आपके लिए ये डिग्रियाँ अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप यहाँ पर जो है प्रोडक्शन पेपर एंड जो है उसके बाद कार्डबोर्ड, तो उसके अलावा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये इनके जिनकी एप्लीकेशन ओपन है उनके सामने लिखा होगा एप्लीकेशन ओपन, और उन पे यहाँ पे क्लिक वो करने के काबिल होंगे। दैन ह्यूमैनिटीज़ के रिलेटेड एक प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारे मैथमेटिकल, फिज़िकल, नेचुरल साइंसेस के रिलेटेड प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जिनके अंदर हम मैथ्स और डिफरेंट जो हैं बाकी, तो जिन की एप्लीकेशन ओपन है गाइस उनके रिलेटेड जो है आप यहाँ पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी जनरल से डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर लिया मैंने। तो हम जो कहेंगे गाइस डायरेक्टली प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं और ये आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस पे ले आएगा, जहाँ पर आप अपनी डिग्री टाइप करोगे कि आपने किस में अप्लाई करना है। अगर आप बैचलर में अप्लाई करना है तो आपने ये सिलेक्ट करनी है, दैन मास्टर्स के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, दैन आपकी जो है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद गाइस आप ड्यूरेशन ऑफ डिग्री आपकी यहाँ पे पुट करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारी तो है जनरली 4 इयर्स डिग्री होती है। दैन डिग्री ऑब्टेन्ड, अगर किसी ने डिग्री किसी को मिल गई है तो वो येस सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज़ इनकी अभी डिग्री आने वाली है तो वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद अपना यहाँ पर अपना CGPA लिखोगे, कितना CGPA है। दैन आप जो है आउट ऑफ कितनी CGPA 4 हमारा 4 स्केल होता है तो हम 4 के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशन डिग्री आपने कहाँ से ली है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे। दैन जो है आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ये जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करना है। तो मैं यहाँ से VZU या कोई भी सर्च कर लेता हूँ, डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट। दैन गाइस आप जो है डेट ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पे पुट करोगे कि आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या थी। दैन यहाँ पर आप अपना फाइनल ग्रेड पुट करोगे, और डिग्री अगर आपने किसी डिग्री ऑनर्स के साथ की है, मींस कोई पोजीशन आपको गोल्ड मेडल वगैरह मिला है तो आप वो यहाँ पे टिक करोगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपनी जो है डिग्री अपलोड करोगे जो बैचलर्स की अपनी डिग्री है।
आप उसको यहाँ पे अपलोड करोगे। देन डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपकी DOB आपके पास है तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर गाइज आपके पास नेक्स्ट जो है इंस्टा का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे। तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऐड करोगे। तो पासपोर्ट ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर CV आप यहाँ पे ऐड करोगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इटालियन लैंग्वेज के अंदर। तो हमारी तो CV इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होती है, तो हम यहाँ पर अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर CV जो है अपलोड करेंगे। दैन जो है नॉलेज ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका गाइज अगर आपके पास जो है क्या उसे कहते हैं आइल्स या टॉफल है तो आप वो अपलोड करोगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आइल्स अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आइल्स है। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो है नेक्स्ट प्रोसीड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इस अपनी जो है एप्लीकेशन की समरी देखने के लिए। तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग वो शो कर रहा है कि आपने क्या क्या फिल किया है, यहाँ पर किस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है और डेट ऑफ सबमिशन क्या है, ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है बैचलर्स इन ईच एंड एवरीथिंग। वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओके लिए हैं। तो आप जब यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको इससे भी क्विक रिप्लाईज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उस लिंक को चेक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अंदर इंशाल्लाह आपके इंस्टेंट रिप्लाईज किए जाएंगे आपकी क्यूरीज़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।